तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है शाश्वत तिवारी। लास्ट वीडियो में हमने ब्रैकेट बैलेंसिंग सीखा था स्वैपिंग करके। आज की वीडियो में हम मिनिमम स्वैप्स करने वाले हैं बट एडजेसेंट स्वैप्स। ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन का नाम है मिनिमम स्वैप्स फॉर ब्रैकेट बैलेंसिंग। लास्ट वीडियो में भी सेम नाम था बट ये एडजेसेंट बैलेंसिंग है। ठीक है, अभी पढ़ते हैं, क्वेश्चन समझ में आएगा। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस ऑफ 2n कैरेक्टर्स। ठीक है, 2n कैरेक्टर्स मतलब इनका कहने का मतलब है इवन नंबर होगा, कंसिस्टिंग ऑफ एन ओपनिंग एंड एन क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, इट इज अ फैशनेबल वे ऑफ सेइंग कि इवन नंबर्स हैं और आपके ओपन और क्लोज ब्रैकेट सेम क्वांटिटी में है या सेम फ्रीक्वेंसी में है। अ स्ट्रिंग इज कंसिडर्ड बैलेंस इफ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म आपका S2 S1। ठीक है, वेयर S1 एंड S2 है बैलेंस स्ट्रिंग्स। ठीक है, बेसिकली एक ब्रैकेट के अंदर दूसरे ब्रैकेट्स हो सकते हैं। एंड आगे कह रहा है कि वी कैन मेक एन अनबैलेंस्ड स्ट्रिंग बैलेंस बाय स्वैपिंग एडजेसेंट कैरेक्टर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Calculate the minimum number of swaps necessary to make the string balanced. Note S1 and S2 can be empty. ठीक है, सो वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम एंड अब इसे समझने का ट्राई करते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि लास्ट वीडियो से कैसे डिफरेंट है। यहाँ पे आपको क्या कहा है, आपको मिनिमम एडजेसेंट स्वैप्स करने हैं। जैसे कि आप ये देखो तो ये पेयर बैलेंस्ड है बट ये क्या है, ये एक अनबैलेंस्ड है। ठीक है, यानी कि मुझे क्लोजिंग ओपनिंग के पहले मिल गया तो वो एक अनबैलेंस पेयर है, वो एक अनबैलेंस ब्रैकेट है, ये हमें पता है। नेक्स्ट चलेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, आपको पहला ओपन यहाँ पे मिलेगा, तो यू हैव टू स्वैप दिस, करेक्ट। एंड हाउ दिस स्वैप विल हैपन, दिस विल हैपन एडजेसेंटली, मतलब ये पहले यहाँ आएगा एक स्वैप, फिर यहाँ आएगा दो स्वैप, फिर यहाँ आएगा तीन स्वैप। समझे, मतलब इट विल बी समथिंग लाइक पहले आपका ये और ये स्वैप हो गया। ठीक है, दिस पेयर गॉट स्वैप, दिस एंड दिस। नेक्स्ट टाइम दिस एंड दिस गॉट स्वैप्ड। ठीक है, नेक्स्ट टाइम दिस एंड दिस गॉट स्वैप्ड, सो फाइनली इट इज बैलेंस नाउ। तो कितने स्वैप लगे हमें, 1 2 3, यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे 3 स्वैप्स लगे। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन, मिनिमम एडजेसेंट स्वैप्स। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बड़े सारे पैटर्न्स हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ मिनिमम कैसे आएगा। सबसे पहला पैटर्न, मैंने कहा आप पहला ओपनिंग पकड़ के ढूंढ लो, क्यों, तभी आपको यार मिनिमम मिलेगा। बिकॉज आपको पता है मुझे से आप ये वाला ओपनिंग उठाते हो, ठीक है, तब आपको 1 2 3 4 5 5 स्वैप करने हैं और यहाँ से उठाए तो खाली 3 ही करने थे। ठीक है, तो यानी कि मेरे कहने का क्या मतलब है, आई हैव टू स्वैप पहला अनबैलेंस क्लोज्ड विद पहला ओपन, दैट विल बी द मिनिमम केस। ठीक है, बिकॉज एडजेसेंटली चलना है तो जितनी जल्दी हम स्वैपिंग करेंगे उतना फायदा होगा हमें, करेक्ट। अब इसके लिए एक और चीज समझो कि पिछली कुछ वीडियोस में हम क्या बात कर रहे थे कि भाई वैलिड पेयर्स हटा देते हैं, बट यहाँ पे हम वैलिड नहीं हटा सकते। क्यों, क्योंकि मुझे काउंट रखना है कि कितने, भाई जैसे मैंने इसको शिफ्ट करा, सपोज करते हैं मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट करा, तो 1 2 3 ये इसमें जुड़े, ये इसमें काउंट हुए। अगर मैं इसे हटा दूंगा तो मैं काउंट कैसे करूंगा कि यहाँ पे कितने स्वैप्स हुए हैं, करेक्ट। तो हम यहाँ पे स्टैक तो नहीं यूज कर सकते, बिकॉज स्टैक हम इसीलिए यूज कर रहे थे कि भाई वैलिड हटा दो, हम खाली इनवैलिड में खेलेंगे। बट यहाँ तो पॉइंट ही खत्म हो गया, जैसे इसने बोला एडजेसेंट स्वैप, यू हैव टू डू समथिंग विद वेरिएबल्स। ठीक है, यू कैन नॉट रिमूव वैलिड पेयर्स, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अब हम ऐसे भी करते हैं कि हम बिना स्टैक के भी सॉल्व करते हैं यूजिंग 2 वेरिएबल्स, राइट। हम ओपन एंड क्लोज यूज करते हैं, कैन वी यूज इट, देखो वी हैव टू यूज इट, बट हमें समझना क्या है कि यहाँ पे हमें एलिमिनेट नहीं करना है, हमें क्या ढूंढना है, अनबैलेंस्ड क्लोज। ठीक है, मैं इसे लिख देता हूँ, अनबैलेंस्ड क्लोज, दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। तो एक है मेरा ओपनिंग ब्रैकेट, एक है मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट, एक है मेरा अनबैलेंस्ड क्लोज। ठीक है, और अगला हो गया नंबर ऑफ स्वैप्स। ओके, नाउ व्हाट विल बी द नंबर ऑफ स्वैप्स। आप देखो, आपको यहाँ पे स्वैपिंग करनी थी, यहाँ से करनी थी, आपने देखा 3 आए, मिनिमम स्वैप्स 3 आए थे, राइट। तो ये कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, 1 2 3, 3 अनबैलेंस क्लोज्ड हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ मेरे पास जितने भी अनबैलेंस क्लोज्ड होंगे मुझे उतने स्वैप्स करने हैं। तो स्वैप्स विल बी नथिंग बट स्वैप्स प्लस अनबैलेंस क्लोज्ड। ठीक है, इनिशियली ये 0 होगा बट फॉर्मूला ये है। हाउ यू विल कैलकुलेट अनबैलेंस क्लोज, दैट इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ठीक है, तो इसे ट्राई रन करते हैं, देन मैं आपको समझाऊंगा कैसे कैलकुलेट होता है। तो मैंने एक वेरिएबल आई रख दिया, ठीक है, जिससे मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ, तो मुझे पहला ओपन मिला। अब देख, ध्यान से देखना, मुझे एक अनबैलेंस क्लोज अगर मिला है तो अगला ओपन जब तक नहीं मिलता तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कितने एडजेसेंट स्वैप्स होने हैं, करेक्ट। सो इनिशियली आपके स्वैप भी 0, सब कुछ 0 होगा।
ठीक है। तो एट दिस मोमेंट मेरे पास कोई भी अनबैलेंस नहीं है, मैंने ओपन को एक आगे बढ़ा दिया बट मेरे पास कोई भी अनबैलेंस क्लोज नहीं है, तो आई एम नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई एनीथिंग। आगे चलते हैं। अब मुझे क्लोज मिल गया, जैसे मुझे क्लोज मिला मैंने क्लोज को +1 कर दिया। नाउ आई हैव टू चेक इफ दिस क्लोज इज एन अनबैलेंस्ड क्लोज्ड और नॉट। ये कैसे होगा? ये तब होगा, इसका फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल, क्लोज माइनस ओपन। ठीक है, मतलब जितने क्लोज हैं अगर उतने ही ओपन है, इसका मतलब ये बैलेंसिंग चल रही है, मुझे यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे यार भैया एक बात बताओ, यहाँ पे भी तो आपका आंसर 0 ही आएगा, तो ये गलत नहीं हो गया? ये तो आपको 0 दे रहा है। नहीं गलत हुआ, क्यों? क्योंकि मैं लीनियरली इटरेट कर रहा हूँ, मुझे पहले ही ये क्लोज मिल जाएगा, तो मैं इसको 1 कर दूंगा एंड 1 - 1 इज 0, तो आपको पता चल जाएगा मेरे पास एक अनबैलेंस क्लोज है। क्योंकि मैं लीनियर चल रहा हूँ तो ये 2 हो जाएगा, फिर मैं यहाँ पे आऊंगा तो ये 2 - 1, समझे कॉन्सेप्ट? समझे? मैं लीनियरली चल रहा हूँ इसलिए मुझे ये चीज हेल्प कर रही है। ओके, आई एम नॉट लुकिंग एट द बिगर पिक्चर एंड सेइंग कि हाँ भाई ये नहीं हो सकता। ओके, सो विद दिस फॉर्मूला क्लोज की वैल्यू है 1, ओपन की वैल्यू है 1, 1 - 1 इज 0। ठीक है, इसका मतलब अभी भी आपके अनबैलेंस पेयर्स नहीं है, सो दिस विल बी 0 ओनली। नेक्स्ट चलते हैं, तो मुझे यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, तो मैं क्या करूंगा, क्लोजिंग को +1। नाउ 2 - 1 इज 1, यानी कि मेरे पास एक्स्ट्रा एक अनबैलेंस पेयर है। आगे चलते हैं, फिर से क्लोजिंग मिला +1, क्लोज माइनस ओपन 3 - 1 इज 2, यानी कि मेरे पास 2 हो गए इस बार। ठीक है, आगे चलेंगे, देन अगेन ये 4 हो जाएगा, 4 - 1 इज 3, देन दिस विल बी 3। मेरे पास 3 अनबैलेंस्ड है, मुझे पहला ओपनिंग मिला। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट, आई विल से ओपन प्लस प्लस। चेक कर लो, क्या तुम्हारा अनबैलेंस 0 से बड़ा है? क्या तुम्हारे पास अनबैलेंस क्लोजिंग है? हाँ है, मेरे पास 3 अनबैलेंस क्लोजिंग है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस ओपन का यूज करके उसे सेटिस्फाई करने का ट्राई करूंगा। तो व्हाट आई विल डू इज, आई विल से 0 + 3 जितने भी अनबैलेंस है, बिकॉज आप देखो 1 2 3 इतने मिनिमम मुझे स्वैप लगने, जितने मेरे पास अनबैलेंस क्लोज है उतने ही मुझे स्वैप करने हैं। तो 0 + 3 इज 3। नाउ सिंस दिस इज स्वैप्ड, ठीक है, सिंस दिस इज स्वैप्ड, तो आपका ये वाला जिसको आपने सेटिस्फाई कर दिया, ये अब अनबैलेंस से हट जाएगा, सो आई हैव टू डू -1। ठीक है, अब मेरे पास खाली 2 अनबैलेंस बचे। आगे चलते हैं। ठीक है, एंड वी डोंट नीड टू मॉडिफाई द स्ट्रिंग, तो मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिकली आपकी स्ट्रिंग बनेगी कैसे। तो इट विल बी समथिंग लाइक ओपन क्लोज देन आपका क्लोज। ठीक है, अभी आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, ये वाला एलिमेंट ही आपको देखना है। ठीक है, बट वी नीड नॉट केयर अबाउट इट, क्योंकि हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, हमें स्वैपिंग करनी है, काउंट रिटर्न करना है। ठीक है, जो कि हम इस 4 वेरिएबल से अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। चलो, तो हम यहाँ पे आ गए, यानी कि क्लोज प्लस प्लस क्लोज हो गए मेरे 5। नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ अनबैलेंस्ड क्लोज? 5 - 2, 5 - 2 इज 3। ठीक है, अनबैलेंस क्लोज मिल गए। आगे चलते हैं, एक और ओपन मिला। जैसे मुझे ओपन मिला, मैं क्या करूंगा, पहले तो ओपन प्लस प्लस 3 हो गए, अब मैं सेटिस्फाई करने का ट्राई करूंगा। कब? अगर मेरे पास अनबैलेंस क्लोज है अभी। तो क्या मेरे पास अनबैलेंस क्लोज है? हाँ, मेरे पास 3 अनबैलेंस क्लोज हैं। इसका मतलब मुझे एक को सेटिस्फाई करने का मौका मिल चुका है। तो व्हाट आई विल डू इज, नंबर ऑफ स्वैप्स में जितने भी अनबैलेंस है उनको ऐड करो एंड देन अगेन -1। ठीक है, तो स्वैप्स आपके बेसिकली इस समय 6 हो गए। आगे चलते हैं, एक और ओपन मिला मुझे, तो ओपन को प्लस प्लस, क्या आपका अनबैलेंस 0 से बड़ा है? हाँ है, तो उसे सेटिस्फाई करो, तो +2। ठीक है, एंड देन इसे -1। आगे चलते हैं, एक और ओपन मिला, देन व्हाट यू नीड टू डू इज +1। ठीक है, क्या आपके पास अनबैलेंस क्लोज है? हाँ है मेरे पास एक, तो उसे +1 करो एंड देन 0। ठीक है, आगे चलते हैं, अब आपको एक ओपन मिला, ये हो गया 6। क्या आपके पास अनबैलेंस क्लोज है? नहीं, नहीं है। आगे चलते हैं, अब मुझे क्लोजिंग मिल गया, क्लोजिंग को +1 कर दिया एंड क्लोज माइनस ओपन 6 - 6 इज 0। तो आपके पास क्या अनबैलेंस पेयर बचे? नहीं, 0। ठीक है, और आपका आंसर क्या हो गया? दिस विच इज 9। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? हमने लीनियरली ट्रैवर्स किया। ठीक है, तो टाइम क्या लगेगा? बिग ऑफ एन, जितनी भी आपकी स्ट्रिंग की लेंथ है। क्या हमने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यूज की? यार हमने 4 वेरिएबल यूज किए हैं, अब आप उसको कांस्टेंट स्पेस ही मानो, राइट? इंटरव्यूअर पूछेगा तो बोल देना भाई 4 वेरिएबल तो यूज करने दो, क्या कर रहे हो? ठीक है, चलो, नाउ लेट्स ट्राई टू कोड इट। so I'll say int open is equal to 0 and then close is equal to 0 and then unbalanced is equal to 0 and आपके swaps is equal to 0। ठीक है, now let's try to traverse। so for int I, अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं इस कैपिटल S को स्मॉल s कर देता हूँ, क्योंकि बार बार मुझे कैप्स लॉक थमाने का मन नहीं कर रहा। I is equal to 0, I is less than आपके s.length। ठीक है, बिकॉज ये इवन है और मुझे बार बार इसकी ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने इसे एक वेरिएबल में स्टोर नहीं करा है। नाउ आई कैन से कैर ch इज इक्वल टू
एस डॉट कैर एट आई, ठीक है, मैंने यहाँ पे कैरेक्टर उठा लिया। नाउ इफ ये क्या है, एक ओपनिंग है, तो इफ दिस इक्वल्स एन ओपनिंग, तो आपको क्या करना है, ओपन प्लस प्लस। नाउ यू नीड टू चेक इफ यू हैव एनी अनबैलेंस्ड पेयर, तो आई कैन से अनबैलेंस्ड, ओके, इफ अनबैलेंस इज ग्रेटर देन जीरो, अगर मेरे पास अनबैलेंस पेयर है तो क्या करो, ऐड देम इनटू योर आंसर, स्वैप प्लस इक्वल जितने भी आपके पास अनबैलेंस पेयर है, एंड उसके बाद अनबैलेंस माइनस माइनस, ठीक है। नाउ एल्स पार्ट, ये क्या है, एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो यू कैन से क्लोज प्लस प्लस, ठीक है, एंड हियर यू कैन कैलकुलेट योर अनबैलेंस विद द फॉर्मूला क्लोज माइनस ओपन, ठीक है। सो याद रखना, अगर आप लीनियरली ट्रैवर्स नहीं कर रहे हो तो ये फॉर्मूला फेल करेगा आपका, क्योंकि मैंने आपको दिखाया बिगर पिक्चर में सेम हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है, बट आप लीनियरली मूव करो तो आपको बस ये पता चलता रहेगा कि अरे मुझे एक अनबैलेंस मिल गया, इसे यूज करो, ठीक है, ऐसे करना है आपको। नाउ आफ्टर दिस आई कैन से रिटर्न जो भी आपका स्वैप है, स्वैप्स, ओके। सो या दैट्स इट, ये है लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कोड, ओपन क्लोज पे खेल दिया हमने। नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें स्टैक यूज करने का फायदा है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, आउटपुट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट आर मैचिंग, तो इसमें आप स्टैक यूज करके फंस जाओगे, इसलिए मैंने आपको स्टैक से बिल्कुल नहीं समझाया। तो यार दैट्स इट, ये आपका पास हो गया। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, एंड अगर नहीं आई है, आपको लग रहा होगा यार ये ओपन क्लोज कैसे हो रहा है, तो पिछली 3-4 वीडियोस देख के आओ, एक्चुअली हमने इतनी डिटेल में वहाँ पे बात करी है कि मैं बार बार सेम कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं कर रहा हूँ, जो इस क्वेश्चन से स्पेसिफिक था बस उसी की बात करी है। तो यार यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।